नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसी धरती जहां वीर पैदा होते हैं, जहां आज़ादी रक्त से लिखी गई और इतिहास तलवारों से तराशा गया। लेकिन इसी इतिहास में कुछ ऐसे राजा भी हुए जिनकी गद्दारी ने भारत को बर्बाद कर दिया। आज हम बताएंगे भारत के वो 5 बदनाम राजा जिनके फैसले आज तक हमें दर्द देते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1 पे है जयचंद। कहते हैं इतिहास दोस्तों से नहीं गद्दारों से हारता है, और जयचंद उसी कहानी का पहला किरदार है। साल 1191 से 1192 के बीच पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर राज कर रहे थे। उनकी ताकत अफगान आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के लिए खतरा थी, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद्र अपनी बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज के रिश्ते से जलते थे। ईर्ष्या ने बुद्धि को अंधा कर दिया और जयचंद्र ने गौरी को भारत बुला लिया। गौरी जीता, पृथ्वीराज हारा और भारत में मुस्लिम सल्तनत की नींव पड़ गई। एक राजा की नफरत पूरे भारत की गुलामी बन गई। नंबर 2 मान सिंह, अकबर का वजीर। दोस्तों, राजपूतों का खून बहादुरी के लिए जाना जाता है, लेकिन इतिहास में एक ऐसा पन्ना भी है जहां राजपूत तलवारें अपने ही खिलाफ उठी। अकबर की सेना के सेनापति राजा मान सिंह। ये वही जंग है, हल्दी घाटी की लड़ाई, जहां एक तरफ महाराणा प्रताप खड़े थे तो दूसरी तरफ राजा मान सिंह अपने मुगल आका के साथ। उस युद्ध के बाद प्रताप जंगलों में भटकते रहे और मुगल सल्तनत ने राजपूतों की रीढ़ पर चोट कर दी। लोग आज भी सवाल पूछते हैं, मान सिंह वफादार किसका था, धर्म का या दरबार का? नंबर 3 मीर जाफर, गद्दारी की पहचान। 1757 प्लासी का युद्ध, एक ऐसा मोड़ जिसने भारत की आजादी छीन ली। नवाब सिराजुद्दौला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने डटे थे, लेकिन तभी एक नाम इतिहास की काली स्याही में दर्ज हो गया, मीर जाफर। ब्रिटिशों ने उससे वादा किया, अगर तुम सिराज को धोखा दो तो बंगाल की गद्दी तुम्हारी, और उसने अपनी खुद की मिट्टी को बेच दिया। सिराज हार गया, अंग्रेज जीत गए और भारत पर 200 साल की गुलामी का अंधेरा छा गया। इसीलिए कहा जाता है, मीर जाफर नहीं हारता तो भारत कभी नहीं हारता। नंबर 4 मीर कासिम, लालच का दूसरा नाम। मीर जाफर के बाद ब्रिटिशों ने राजा बदल दिया, मीर कासिम को गद्दी दी, लेकिन जब उसने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो क्या किया, अपने ही लोगों की कुर्बानी करा दिया। 1764 की बक्सर की लड़ाई से भारत की आर्थिक रीढ़ टूट गई थी। अवध, मुगल, बंगाल, तीनों शक्तियां एक साथ हार गई। मीर कासिम ने चाहे जो इरादे रखे हों, लेकिन उसके फैसलों ने अंग्रेजों का भारत पर पूरा अधिकार दिला दिया। यह भी एक सच है, कभी कभी गलत दिशा में की गई लड़ाई भी गद्दारी बन जाती है। नंबर 5 जसवंत सिंह, मुगल दरबार की राजनीति। मुगल और राजपूतों की राजनीति हमेशा तलवार की धार पर टिकी रही। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह औरंगजेब के बेहद करीबी बन गए। कई युद्धों में उन्होंने मुगलों के लिए लड़ाई लड़ी। राजस्थानी सेना, राजपूत वीरता, इसका इस्तेमाल हिंदू शासकों के खिलाफ किया गया। राजपूतों की ऊर्जा अपने ही भाइयों को हराने में खत्म की गई। अगर राजपूत यही ताकत भारत को एक करने में लगाते तो शायद मुगल साम्राज्य इतना शक्तिशाली कभी नहीं बनता। ये वो नाम हैं जिन्होंने भारत की किस्मत बदल दी। पर याद रखिए, हर गद्दारी के पीछे छिपा होता है लालच, ईर्ष्या और सत्ता का पागलपन। इतिहास हमें एक ही सीख देता है, देश तलवार से नहीं एकता से जीता जाता है। और जब भारत से हारता है तो दुनिया भारत को हराती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच हर भारतीय तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं, आपके हिसाब से भारत का सबसे बड़ा गद्दार कौन था।